लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मजलिस आखिरी हुसैन गरीब की आज 7 जुलाई 2024 से मुसलसिल अरसी हमारा आज़ादारी का आगाज़ हुआ था और 17 जुलाई को 10 मुहर्रम थी। उसके बाद मुसलसिल सिलसिला हमारा आज़ादारी का रात और दिन हैदराबाद पुराने शहर में नहीं बल्कि रच्चाकुंटा और सैबराबाद बिलखुसूस शहर हैदराबाद में, जहाँ पर 140 आशुर खाने जात में अलम मुबारक की इस्तादगी अमल में आई थी। और आज ये शहर का सबसे कदीम दर्ज औकाफ अलावे यतीमा वाक़ दबिलपुरा पर आज जो है 8 रबीउल अव्वल को यहाँ पर जो है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़री जो तो है, ये ज़री शहादत के सिलसिले में ये ज़री अभी उठेंगी और ये ज़री जो है यहाँ पर मखसूस मजलिस होगी, जिसमें मरसिया ख़ानी के बाद हैदर ज़ैदी साहब का शहादत हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का बयान होगा। इस सिलसिले में तकरीबन यहाँ से तमाम मातमी अंजुमने एक होकर हाथों में अगरबत्ती लेकर ये जो है खामोश चुप ताज़िया, जिसको अगरबत्ती जुलूस कहा जाता है पुलिस लैंग्वेज में, ये तो अगरबत्ती जुलूस प्रोसीजन, तो ये जो है अलावे यतीमा से बरामद होता है। ये दर्जे औकाफ इदारा है। इस निकलते हैं यहाँ से जुलूस, ये इंशाल्लाह जो है हर साल 4 बजे निकलता है और हम ये 4 बजे यहाँ से जुलूस निकल कर इंशाल्लाह ये जो है क़ब्ल मगरिब, क्योंकि मगरिब आजकल 6:45 बजे हो रही है, तो इस हिसाब से 6:30 तक का अयाम आज़ादारी का आखिरी पुरसा हमारा 6:30 बजे अलावे सरतोख में होगा। इसका रूट कैसा रहेगा यहाँ से? देखिए ये रोड जो है अलावे यतीमा दबिलपुरा ब्रिज के बाजुक से निकल कर हमरा ज़री रहेंगे और पैदल पूरे ज़ायरीन रहेंगे। एक ई जो तो साथ में चलते हुए दबिलपुरा दरवाजे से SBH ब्रांच दबिलपुरा, फिर बालचटी खेत, गोलखबर, इबादत खाने हुसैनी, दारुशफ़ा से होता हुआ अलावे सरतोख मुबारक में चौथे इमाम की बारगाह में तमाम इंशाल्लाह ये मेरे हिसाब से अब जो है 4 बजे, अब कुछ ही देर में यहाँ पर मजलिस का आगाज़ होगा। उसके बाद 6 बजे तक का हर हालत में पहुँच जाएगा और 6:30 बजे इख्तिताम होगा। वहाँ पर पुरसे की मजलिस होगी। उसके बाद हैदर ज़ैदी साहब खिताब करेंगे और मुंतखब अंजुमन परवार शब्बीर, अंजुमन मातूमीन, गुरे जाफरी और दीगर अंजुमन सीनादानी करेंगे। उसी के साथ हमारा अरछोट रोज से जारी आज़ादारी का प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। इस ज़मन में जो पहले अभी रिटायर्ड हुए जो ऑफिसर थे उनका और नए CP साहब CV आनंद साहब का और DCP सौजन का मैडम का और उसके साथ साथ इंस्पेक्टर रैन बाज़ार, मीर चौक, संतोष नगर और याकूतपुरा के अलावा कई एक हमारे पुलिस स्टेशनों की तरफ से जुलूसों को निकलने के लिए इंतज़ामात किए और ट्रैफिक का खुसूसी इंतज़ाम हर जगह पे रहता है। और मजलिस होने के बाद जो बैनर लगे जाएंगे यहाँ पर उसके लिए, हाँ देखिए नैयर साहब, मैं न्यूज़ 14 और न्यूज़ UTV से जो तो एक अपील करता हूँ कि अलावे सरतोख के पास, नूरखां बाज़ार के पास, दबिलपुरे के पास, मंडी मीरालम, इनायत जंग जोड़ी, कमाल जंग जोड़ी, जहरा नगर, ये सारे जगह पर जहाँ पर हमारे मुक़द्दस बैनर लगे हुए, वो बैनर को ये तो इमीडिएटली आज शाम में हटा लेना चाहिए। अगर आप नहीं हटाने के बाद बल्दिया वाले हटाते, वो ले जाकर मूसा नदी के पास डाल देते हैं, जिससे बेहरमती होती है। हम हर साल जाके जो है बहरहाल जो तो मूसा नदी के पास और दीगर मुकामात से उठा रहे, हमारे को बहुत तकलीफ़ हो रही। आज़ादारी के बाद जो हमारा फ़र्ज़ यह बनता है रास्ते में और दीगर जो भी जहाँ भी कुछ गंदगी है उसको उठा लिया जाए। और जो मजालिसों के बैनर थे और जो सहराने के लिए जो फेरे वगैरह रहते हैं वो कहाँ पर सहराने का है? देखिए ये जो है एक वेलफेयर सोसाइटी है जो 2 महीने 8 दिन आज़ादारी के बाद जितने तबरुकात होते हैं और जितने जो तो सेरे होते हैं दारुशफ़ा मैदान गदीर पर रखा जाता है। और ये 9 रबीउल अव्वल को ये तो वहाँ से उठाकर इब्राहिम पटन के पास जो एक तालाब है,
तालाब के पास ले जाकर दफन कर दिया जाता है। ये कितने दिन रहेंगे वहाँ पर अलाई के पास वहाँ पर? ये जहाँ तक मुझे इत्तला मिली है 10 रबीउल अव्वल की रात में शाम में, क्योंकि 11 और 12 को ये तो मिलादुन नबी का आगाज़ है। और इस साल जो है ना हैदराबाद में आज़ादारी में कोई तब्दीली नहीं आई, कोई तारीख़ में ये तो चाहे शहादतों में हो चाहे जुलूसों में हो। इस मरतबा 12 रबीउल अव्वल जो है 19 को जो तो मनाया जा रहा है और जुलूस प्रशिक्षण भी 19 सितंबर को मनाया जा रहा है। आज हमारा जो इख्तितामी जुलूस है, जो जुलूस चुप ताज़िया, बड़े ही एहतमाम के साथ और बड़ी ही जो तो इस जुलूस में मकसद ये है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन ये जुलूस खामोश जुलूस चलता था। ये बहुत ही गम का जो तो दिन है, क्योंकि आप आज जो है 12वें इमाम जो है तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो तो आप यतीम हुए, इसी लिहाज से हमारा जुलूस बहुत खामोशी से जुलूस चुप ताज़िया चलता। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी तमाम मोमिनीन से अपने अपने घरों के पास और रोडों पर जहाँ जहाँ पर भी बैनर लगे हुए, वो बैनर जिससे किसी और को ये तो तकलीफ़ ना हो, वो बैनर उठा लिया जाए और फिर आइंदा साल के लिए उसको महफूज कर लिया जाए, या बेकार है तो उसको ले जाकर मैदान गदीर दारुशफा पर महफूज कर दे। वो लोग ले जाकर इब्राहिम पठान आशुर खाने में उसकी महफूजी अमल में लाएगी। और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद साहब भी अब दबिलपुरा पहुंचने वाले हैं और वो भी इस जुलूस को देखेंगे। इसमें हज़ारों की तादाद 10-20 हज़ार से ज़्यादा रहते अलावे सरतोख के पास तकरीबन जो तो मोमिनीन वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं ज़री का इस्तकबाल करने के लिए। मैं इस सिलसिले में फिर एक मरतबा न्यूज़ 14 का जो 2 महीने 8 दिन पूरे अयाम आज़ादारी में जितने जुलूस निकले हैं उसमें सबका साथ दिए और अवामी मसाइल उठाए, और ये जो है हमारे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है। आपने अपना टाइम दिया, न्यूज़ पर हमें मौका दिया, हम फिर एक मरतबा मोमिनीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और अच्छी बात ये हुई 68 दिन में हमारे में कोई अंजुमनों में इख्तिलाफात नहीं हुए, एक FIR दर्ज नहीं हुआ, पुलिस का कोऑपरेट किए और पुलिस हमारा कोऑपरेट की। हमारे पूरे प्रोग्राम जो है सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह जो तो मुनक़िद हुए, जिसके लिए मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सदर तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस सैयद हामिद हुसैन जाफरी अलावा यतीमा दबिलपुर से आपको ये इत्तला दिया।